Hello everyone. I hope you all are doing good and you are preparing well for the demo in interview. आज के वीडियो में हम लोग दो अपडेट के रिगार्डिंग बात करेंगे। एक तो आपकी एक स्टेट से वैकेंसी आई है उसके बारे में, और दूसरा कल मुझे कमेंट में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे रिगार्डिंग हमने इस जोन में अप्लाई करा है, क्या हम दूसरे जोन में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो इसके बारे में मैंने पता करा, तो मुझे कुछ चीज़ें पता चली है जिसके बारे में आज हम लोग बात करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो सी अभी प्रोसेस चल क्या रहा है कि स्कूल आप लोगों को कांटेक्ट करेगी, ठीक है। मार्च एंड अप्रैल में जो डेमो इंटरव्यू कंडक्ट होने वाली है, तो उसमें स्कूल आपको कांटेक्ट करेगी। आपने जिस भी पर्टिकुलर स्टेट के पर्टिकुलर जोन के लिए अप्लाई करा है, उस जोन के जो ऑफिशियल्स हैं वो आपको मेल के थ्रू या फिर मैसेज के थ्रू या फिर व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू कांटेक्ट करेगी। एंड आपको कॉल लेटर वहां से रिसीव होगी, आपको फिर वहां जाके अपना डेमो एंड इंटरव्यू कंडक्ट कराना है। ओके, ये प्रोसेस होने वाला है। अब क्या हमने किसी अदर जोन के लिए अप्लाई करा है, उस जोन में अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। सी आपको यहाँ पे अप्लाई करने का चांस नहीं दिया जा रहा है, वो लोग आपको कांटेक्ट कर रहे हैं ना, तो वो लोग पहले उसको प्रेफरेंस देंगे जिन्होंने पर्टिकुलरली उसी जोन के लिए अप्लाई करा है। उसके बाद अगर सीट खाली रह जाती है तो फिर अदर जोन के जो कैंडिडेट है उनको भी वहाँ पे प्रेफर किया जा सकता है। ओके, तो ये बात मुझे वहाँ से पता चली है। तो इसके रिगार्डिंग जब मैंने डीएवी के कुछ टीचर से और कुछ कैंडिडेट से जिन्होंने कि अप्लाई करा हुआ था उनसे बात किया, तो मुझे पता चला कि प्रॉपर कैंडिडेट जिन्होंने एक से अधिक जोन के लिए अप्लाई कर दिया था उनको कॉल आया। सी ये झारखंड जोन में, झारखंड के सारे ही जोन में ऐसा हुआ है, ठीक है। तो मुझे नहीं पता कि दूसरे स्टेट में भी ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, बट अगर मैं प्रॉपर झारखंड जोन की बात करूँ तो वहाँ ये हुआ है, ठीक है। तो उन्होंने करा क्या था कि उन्होंने सारे ही जोन के लिए अप्लाई कर दिया था, तो उन्हें उधर से कॉल आता है कि आप एक पर्टिकुलर जोन को चूज करो और वहां पे मेल लिखो कि मैं इस जोन के लिए इंटरेस्टेड हूँ, नहीं तो फिर आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो उन्होंने जो मुझे मेल भेजा वो, जस्ट अ सेकंड मैं शेयर कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हो उसको। यस, आई थिंक इट इज विजिबल टू यू। See, regarding multiple application in different zones of Jharkhand. So, hello, sir, ma'am. I hereby inform you that I have filled the application form of DAV CMC to 2025, but due to misconception of advertisement, I filled the form of different 8 zones of Jharkhand. ठीक है, तो इन्होंने करा क्या था कि 8 डिफरेंट जोन्स ऑफ झारखंड के लिए फॉर्म फिलअप कर दिया था, जो कि वहां से फिर इनको इन्फॉर्मेशन आया कि ऐसे आपका फॉर्म इनवैलिड हो जाएगा। आप एक पर्टिकुलर जोन को सेलेक्ट करो एंड उसी जोन के लिए आप बस एप्लीकेबल हो सकते हो, ठीक है। तो ये सिनेरियो है अभी का कि आपने जिस पर्टिकुलर जोन को चूज करा है वहीं से आपको कॉल या मैसेज आएगी। अगर वहां वेकेंट रह जाता है सीट, देन आपको वहां से, जस्ट सेकेंड, या देन आपको वहां से रिसीव हो सकती है कॉल या मैसेज। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर वहां सीट वैकेंट रहती है दूसरे जोन में, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो या फिर वहां से कॉल या मैसेज रिसीव कर हो सकती है। ओके, तो ये थी आपकी पहली अपडेट। अब ये हुआ क्यों है, ये इस बारे में बात कर लेते हैं। तो मुझे पता चला कि 2024 में हुआ क्या था कि फर्स्ट टाइम सीबीटी इंट्रोड्यूस हुई थी, तो बहुत सारे कैंडिडेट ने बहुत सारे जोन में, मतलब अलग जोन के कैंडिडेट ने अलग जोन में जाके इंटरव्यू क्रैक कर लिया, देन डेमो भी क्रैक कर लिया। उसके बाद जब ज्वाइनिंग की बारी आई तो उन्होंने ज्वाइन नहीं करा। देन उन्हें नॉन पीसी, मतलब डीएवी जो हमारी कमीशन है उसको नॉन पीसी कैंडिडेट्स को बुलाना पड़ा एंड उनको ज्वाइन कराना पड़ा, ठीक है। तो इस बार पहले ही कह दिया गया कि आप एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप एक पर्टिकुलर जोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए इस बार सारी चीजें पहले ही क्लियर कर दी गई थी कि आपने जिस जोन में भरा है आपको वहीं से कॉल जाएगा इंटरव्यू या डेमो के लिए। ओके, तो अब हम लोग दूसरी अपडेट की रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। आपकी उड़ीसा स्टेट की वैकेंसी आउट हो चुकी है, जिसके बारे में अभी जस्ट हम लोग देखेंगे। मैंने ऑफिशियल साइट से ये डाउनलोड कर रखा है। एंड सी वन मोर थिंग,
जैसे ही मुझे किसी भी वैकेंसी के बारे में, किसी स्टेट की, किसी जोन की वैकेंसी के बारे में पता चलेगा, या तो मैं पोस्ट डाल दिया करूंगी अगर मुझे टाइम नहीं मिला तो, या फिर मैं वीडियो बना दिया करूंगी, ठीक है। तो आप लोग बेफिक्र रहो, जैसे ही मुझे मतलब और भी चैनल्स को आप सब्सक्राइब करके रख सकते हो, बट मुझे पता चलेगा तो मैं बता ही दूंगी, ठीक है। कल बहुत सारे लोग परेशान हो रहे थे कि बिहार जोन का बताइए, दिल्ली जोन का बताइए, आंध्र प्रदेश का बताइए, एक्सेट्रा। तो मुझे पता चलेगा, मैं खुद ही बता दूंगी आपको। ओके, डोंट वरी फॉर दैट। सो जस्ट अ सेकेंड, जो उड़ीसा जोन का नोटिफिकेशन निकला हुआ है, मैं उस पर आपको ले चलती हूँ। यस, आई थिंक इट इज विजिबल टू यू। सो डीएवी इंस्टीट्यूशंस उड़ीसा, रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स स्टाफ सेशन 2025 से 26। द RD DAV इंस्टीट्यूशन उड़ीसा इज प्लानिंग टू कंडक्ट, प्लान कर रहे हैं मतलब अभी तक, to conduct the phase 3 demo and interview for various teaching, non-teaching, ministerial post mentioned below during the month of March April। सी ये मार्च अप्रैल लिखा हुआ है, लेकिन जहां तक मुझे पता है कि सीबीएसई का जो न्यू सेशन है वो अप्रैल में तो स्टार्ट हो सकता है, हो जाता है ना, तो आप लोग मार्च मान के चलो कि मार्च में आपका कंडक्ट ये हो ही जाना है। जिसमें पीजीटी के इतने पोस्ट है, टीजीटी के मतलब पीजीटी के इतने सब्जेक्ट्स है, टीजीटी के इतने सब्जेक्ट्स है, पीआरटी के इतने सब्जेक्ट्स है, एंड अदर टीचिंग पोस्ट के इतने सब्जेक्ट्स है, देन आपका नॉन टीचिंग पोस्ट के इतनी चीजें हैं। आप लोग ये सभी देख लेना जिन्होंने जिसके लिए भी क्वालिफाई किया है। देन एलिजिबिलिटी फॉर फेज 3 डेमो एंड इंटरव्यू, ये क्या है आपका, ये देख लेते हैं। द कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड द सीबीटी जनवरी 2025 एंड इशूड विथ पीईसी आर एलिजिबल टू अपीयर द फेज 3। ठीक है, जिन्होंने सीबीटी क्वालिफाई कर रखा है वो फेज 3 के डेमो एंड इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करेंगे फॉर द पोस्ट फॉर विच दे हैव गॉट द पीसी। इनको ईमेल, एसएमएस और व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू इन्फॉर्म किया जाएगा, मतलब स्कूल के साइट से ही आपको इन्फॉर्मेशन आएगी। ओके, द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू विजिट द फॉलोइंग वेबसाइट फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन इफ एनी क्वेरी रिलेटेड टू फेज 3 डेमो एंड इंटरव्यू। ठीक है, आप लोग इन सारे वेबसाइट पे वहां पे कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको कोई क्वेरी हो इसके रिगार्डिंग तो। सो ये सभी कुछ मुझे लग रहा है कल जो मैंने झारखंड जोन का नोटिफिकेशन दिखाया था उसी तरह का है। देन नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है, candidates are required to submit the following documents at the time of phase 3 demo and interview। पीसी सर्टिफिकेट आपका लगना है, देन ऑनलाइन फॉर्म लगना है, सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लगना है, अगर आपने एक्सपीरियंस दिखाया है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा, देन आधार कार्ड लगेगा। यस, एक चीज एक्स्ट्रा है यहाँ पे, 200 रुपया ये लोग फिर से ले रहे हैं, ठीक है। अ बैंक ड्राफ्ट फॉर रुपीज 200 नॉन रिफंडेबल टुवर्ड्स द हैंडलिंग चार्जेस ड्रॉन इन फेवर ऑफ रीजनल डायरेक्टर डीएवी इंस्टीट्यूशंस। ये नाम अच्छे से देख लेना, आप लोग जो डीडी बनवाओगे इसी के रिगार्डिंग बनवाना है, ठीक है। पेबल एट भुवनेश्वर। यस, सो आई डोंट थिंक यहाँ और कोई इन्फॉर्मेशन है। ओके, सो यही अपडेट थी जो कि आप लोगों को देनी थी, ठीक है। और जैसे ही मुझे कोई भी अपडेट आती है, तो मतलब वैकेंसी की अपडेट आती है, मैं उसे ज़रूर से शेयर किया करूँगी। अगर वीडियो बनाने का टाइम मिलता है तो वीडियो बना दिया करूँगी, अगर मुझे पोस्ट करने का टाइम मिलता है तो पोस्ट कर दिया करूँगी। ओके, सो डोंट वरी फॉर दैट। मुझे लगता है कि लगभग सारे ही जोन्स का जो फेज 3 का प्रोसेस होने वाला है वो मार्च में ही होने वाला है, ठीक है। फेब लास्ट से आपको इन्फॉर्मेशन आनी वहाँ से स्कूल से स्टार्ट हो जाएगी, मार्च में आपका प्रोसेस होगा, तो अभी तो टाइम है ना, तो आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करो। ओके, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। एंड हाँ, जो भी डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में वो पिन कर देना। ओके।